मेरी पहली जो मुद्दा है कि आज 76 सालों में आज भी बिहार पूरे भारत में सबसे पुराना राज्य है, किंतु आज भी बिहार में अपना रोजगार नहीं है। अदर स्टेटों से हमारे बिहार में बहुत से ऐसे चीज हैं, व्यवस्थाएं हैं जो एक संसाधन के रूप में और व्यवस्था के रूप में लोग जड़े जमाई हुई है, लेकिन बिहार के नेतृत्व के द्वारा आज तक कोई अपना रोजगार। होली पर्व आती है ना, या एक छठ पूजा का पर्व आता है, तो उसमें बाहर से लोग हमारे बिहार में आते हैं, है ना। इसका मतलब आप स्पष्ट जाहिर आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार में हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था संसाधन है वो नहीं है। इसके वजह से लोग यहाँ से बाहर लोग कमाने जाते हैं, अपने रोजी रोजगार, अपने बच्चों को शिक्षा चिकित्सा के लिए यहाँ से पलायन होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है सर कि हमारे यहाँ यदि ये व्यवस्था नहीं है तो हम जाते हैं और इसकी आलोचक भी बनते हैं, इसकी अपमान भी होती है। किन शब्दों से अपमान होती है कि तुम बिहारी हो, तुम्हारे राज्य में ऐसा नहीं है, क्यों हमारे यहाँ तुम काम कर रहे हो। वहां से लोग सर पिटा करके भी वापस आते हैं। तो सर ये हमारी गलीमत है सर, हमारे सरकार की गलीमत है, हमारे नेता की सोच की सर एक संक्रमण समझिए, मैम संक्रमण है, इन्फेक्शन। ध्यान देंगे मैनेजमेंट 3 बातों से बना हुआ है। पहला मैनेज, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा मैनेज टाइम। मैनेज का मतलब है कि आप अपने आप में स्ट्रांग, राइट। दूसरा है कि मैनेजमेंट, औरों के लिए आप स्ट्रांग, मतलब औरों को कैसे व्यवस्था किया जाएगा ये रूल होना चाहिए। और तीसरा है साथ में टाइम, है ना। ये तीनों मिल करके एक मैनेजमेंट बनता है जिसको घर से भी स्टार्ट होता है। मैनेजमेंट का मतलब हुआ प्रबंधक, एक गार्जियन से शुरुआत होता है, एक देश के नेता तक पहुंचता है। तो जिनके अंदर मैनेजमेंट की जो शिफ्ट रहेगी, क्वालिटी रहेगी, वो तो सर बिल्कुल कहा गया एन एवरी रिएक्शन बट अपोजिट रिएक्शन। यदि किसी सही रूप से आप कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट एक मैग्नीट्यूड के रूप में प्राप्त। चलिए लास्ट सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है कि आपको 2029 में सरकार आ जाती है? बिल्कुल तो सर। क्या आपको क्या रणनीति है, क्या आपके पास में व्यवस्था है, क्या आपका सोच है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो यहाँ पे बहुत सा मैंने कुव्यवस्था है उसका किस तरीका से दूर कर मैंने जगाने के लिए चल दिया हूँ और नित्य दिन जगाने की बात करता हूँ। जगाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2029 में आपको सत्ता आती है, आप सरकार में चले जाते हैं, आपका अच्छे बहुमत से सरकार बनती है, तो क्या आपके पास में क्या व्यवस्था है जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ के? सबसे पहले हमने शिक्षा की काम करूंगा, एजुकेशन पर, और दूसरा चिकित्सा पर, और सबसे पहले हमने जॉब क्रिएटिव का एक प्लान बनाएंगे। जो जॉब क्रिएटिव का मतलब होगा कि जितना भी यहाँ पर रोजगार की जो कमियां हैं, यहाँ खुद उस तरह का उस प्लान को डेवलप किया जाए और जॉब क्रिएट करके लोगों की रोजगार की मुहैया कराया जाएगा। किस तरीका से सर? आखिर वही हम पूछना चाहते हैं कि आप किस सर हाँ सर, ये आने वाला जब उस तरह का जो एक टाइम होगी, उस तरफ जब हम उस मतलब 2029 में हम जब सक्सेस हो जाएंगे तो ये उस वक्त बता दिया जाएगा सर। अभी इसको गोपनीय रखा जाए तो बेहतर रहेगा सर। तो कोई भी प्लानिंग किसी को कह के नहीं किया जा सकता। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रंजीत सर, और सर का मतलब होता है इमीडिएटली रिस्क सॉल्यूशन। जब मान लिया जाए कि सर उसी को कहते हैं जो तुरंत रिस्क लेने की जिम्मेवारी ले। तो मैं प्रोफेशनली ऐसे टीचर भी रहा हूं, मैं प्रोफेशनली ऐसे डॉक्टर भी रहा हूं, और मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, और मैं जेएसपी जनसंकल्प पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसका दूसरा नाम, जनसंकल्प पार्टी का दूसरा नाम है जन सम्मानित परिवार। और सर कहा गया है, कथन लेके चल रहा हूं कि मुंह में शक्कर, पैरों में चक्कर, दिल में भगत सिंह, दिमाग में बाबा साहेब और हाथ में संविधान, ये सबके न्याय जंत्र रहेगी सर। हर एक समाज के लोगों की बात। हमारा उपस्थिति इस समय बाराचट्टी विधानसभा में है और यहाँ पे एक जन संकल्प पार्टी नई है, उसका यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जन संकल्प पार्टी है जो बिहार में इस बार क्या करने के सोच के आई है, इनका सोच क्या है, इनका विचार क्या है, लोगों के बीच में देना क्या चाहते हैं। एक बैनर पे इनका और भी लिखा हुआ है, बिहार में अपना रोजगार नहीं क्यों,
आखिर इनको इसका मतलब सरकार से सवाल है कि बिहार में आजादी के बाद अभी तक के बेरोजगारी जो है, पलायन है, इस राज्य से लोग दर दर अदर देश में कमाने के लिए भटकते रहते हैं। और हमको लग रहा है इस रोजगार से ही जोड़कर कुछ इनका मिशन होगा। इनको पूर्ण तरह से खुलासा करने के लिए इनको से बात करते हैं। बात करने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको समय न लेते हुए डायरेक्ट आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू सर। सर, आज का जो आपका कार्यक्रम है क्या है? जी, आज का कार्यक्रम जो है ये सारे हमारे कार्यकर्ता की बैठक है और जनसंकल्प पार्टी के माध्यम से सारे हम लोग एक बैठक रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक समस्या है कि 76 सालों में आज तक जो हमारी बिहार है उभर नहीं रही है और एक क्रिएटर के रूप में नहीं है। और हमारी बिहार में बहुत सी समस्या हैं। आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी कमजोर है बिहार की और संसाधन भी नहीं है। तो मेरी पहली जो मुद्दा है कि आज 76 सालों में आज भी बिहार पूरे भारत में सबसे पुराना राज्य है, किंतु आज भी बिहार में अपना रोजगार नहीं है। अदर स्टेटों से हमारे बिहार में बहुत से ऐसे चीज हैं, व्यवस्थाएं हैं जो एक संसाधन के रूप में और व्यवस्था के रूप में लोग जगह जमाई हुई है, लेकिन बिहार के नेतृत्व के द्वारा आज तक कोई अपना रोजगार नहीं है सर। इसी मुद्दे पर मैं अपने कार्यकर्ता के साथ बैठक करके और मैं अपना कदम स्टार्ट किया हूं और आह्वान किया हूं कि आइए एक साथ होकर के इस जंग के मैदान में आइए और हम सब मिलकर के 2029 में वैसे लोगों को एक सबक सिखाइए जो कहते हैं कि सिर्फ हम बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सर, बिहार में बहुत सा पार्टियां हैं, जो कोई बहुजन के पार्टी अपने आप के कहता है, बहुजन के पार्टी हैं, दलित के पार्टी हैं, और बहुत सा जो उनको कहने के वादा है, बहुत सा मतलब है कि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रोजगार पे काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर कि बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर और बाकी जो तमाम चीजें हैं जो लोगों के मुख्य जरूरी है, उस पर क्या काम नहीं कर रही है सरकार, या काम अभी तक नहीं हुआ है? सर, यदि ऐसा होता तो आप एक पर्व देखते हैं कि यदि बिहार के या कोई भी समाज में या भारत में एक आस्था का विषय भी लेकर के चलते हैं। आपने देखते होंगे कि जब भी एक होली पर्व आती है ना, या एक छठ पूजा का पर्व आता है, तो उसमें बाहर से लोग हमारे बिहार में आते हैं, है ना। इसका मतलब आप स्पष्ट जाहिर आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार में हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था संसाधन है वो नहीं है। इसके वजह से लोग यहाँ से बाहर लोग कमाने जाते हैं, अपने रोजी रोजगार, अपने बच्चों को शिक्षा चिकित्सा के लिए यहाँ से पलायन होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है सर कि हमारे यहाँ यदि ये व्यवस्था नहीं है तो हम जाते हैं और इसकी आलोचक भी बनते हैं, इसकी अपमान भी होती है। किन शब्दों से अपमान होती है कि तुम बिहारी हो, तुम्हारे राज्य में ऐसा नहीं है, क्यों हमारे यहाँ तुम काम कर रहे हो। वहां से लोग सर पिटा करके भी वापस आते हैं। तो सर ये हमारी गलीमत है सर, हमारे सरकार की गलीमत है, हमारे नेता की सोच की सर एक संक्रमण समझिए, मैम संक्रमण है, इन्फेक्शन है। अच्छा, ये हम देखते हैं कि बिहार का जो वोटर है, जो वोट करने का जो तरीका होता है उनका बहुत सा किसी वोटर ऐसे होते हैं जो जातीय मुद्दा पे वोट करते हैं, कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इतना विभिन्नता भरे हुए समाज में यहाँ पे वोट का कटघरिया से बहुत सा समाज में बटा हुआ है, क्या आप एक जगह बटोर के अपना बिहार में सत्ता जमा सकते हैं? बिल्कुल जी सर, क्योंकि अब तक जितने भी हमारे समाज में या जितने भी भाई बहनों हैं उन सारे को एक स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, एक जिसको बोलते हैं रणनीतिक संकल्पना, है ना। और जो ये रियल संकल्पना नहीं होती है, यदि उनको वास्तविक रूप से जगाने की काम किया जाए, अवेयरनेस किया जाए, अवेक किया जाए, तो हम समझते हैं कि सभी में एक परिवर्तन का उनके मेंटलिटी और माइंड में एक परिवर्तन का गुण शिफ्ट होगा सर।
क्या लग रहा है क्योंकि कि अवेयरनेस नहीं होते हैं और जगाते नहीं है, सिर्फ वो धर्म जाति में बांध करके और बलगला करके वो वोट गेन करते हैं। लेकिन वास्तविक जो हमारे यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हम जब भी जागेंगे तो शिक्षा से जागेंगे। एजुकेशन एक मल्टीविटामिन है। हम जब भी स्वस्थ रहेंगे तो चिकित्सा से स्वस्थ रहेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, ये हमारी अवेयरनेस है। आज जाके देख लीजिए सर नगद मेडिकल में सर, है ना। और एक चीज और, एक बहुत ही मूलभूत रीजन है सर कि हमारे यहाँ जब भी महिलाएं चलती हैं मार्केट में घर से निकल करके, तो कहीं भी जा करके देखिएगा, जब हमारे महिलाएं बहन है, माँ है, पत्नी है, जब हमारे साथ चलते हैं मार्केट में, तो उनके वापस आने के बाद वो फ्रेश होते हैं सर। कहीं भी एक अच्छी व्यवस्था नहीं है सर मार्केट में। तो सबसे बड़ी बात ये भी है। और लोग कहते हैं कि नहीं, हमें स्वच्छता और सफाई पर अभियान देते हैं, तो केवल सिर्फ रोड में झाड़ू लगाने से नहीं होगी सर, उसकी व्यवस्था पर भी देखना होगा। तो ये हमारे यहाँ सर समझ सकते हैं कि मीडिया महोदय क्या क्या कमियां हैं, कितना गिनाए हम। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इस समय गांव गांव में जाकर महिला संवाद के माध्यम से अपना जो भी कार्यकलाप है जो बता रहे हैं कि बहुत हम बिहार में कार्य किए हैं। इससे पहले विकास यात्रा, क्या बोलते हैं, यात्रा चल रहा था सर। क्या सर लग रहा है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, या महिला संवाद के माध्यम से अपना जो नीति है, सिद्धांत है और जो कार्य किए हैं वो बता रहे हैं, वो सही है या सिर्फ बरगलाने के काम कर रहे हैं? सर देखिए, कहा गया है कि विद्वान बनकर के ज्ञानी बने, और ज्ञानी जब वही बनेंगे जिनके अंदर जो माइंड का जो मेन कंसेप्ट है, वो यदि वो रिसर्च करके, जैसे मैं मान लीजिए सारे लोग कहते हैं कि हम प्रगति यात्रा करेंगे, विकास यात्रा करेंगे, हम स्वच्छता अभियान यात्रा करेंगे, इत्यादि इत्यादि नामों से चलते हैं और पब्लिक के गुमराह करते हैं। बट जो हमारे यहाँ जो कमियां हैं उस पर वो नहीं बता पाते हैं, और सिर्फ वो जाति और धर्म के बंधन में लोगों को एक मुठभेड़ बना करके, एक प्रकार के समझिए इसको माइंड शोषण कहिए, और माइंड जब शोषण होता है तो समझिए सभी प्रकार की शोषण हुआ। सर आप 2029 के बात कर रहे हैं कि 2029 में हमारे चुनाव लड़ने का तैयारी है और 2029 में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके पास में बहुत सा तंत्र है, बहुत सा मैंने व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोगों को माइंड वॉश या जो भी मैंने कर पाते हैं। क्या उनका आप फेस कर पाइएगा? जी बिल्कुल। मैनेजमेंट 3 बातों से बना हुआ है सर। पहला मैनेज, ध्यान देंगे सारे लोग, ध्यान देंगे, मैनेजमेंट 3 बातों से बना हुआ है। पहला मैनेज, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा मैनेज टाइम। मैनेज का मतलब है कि आप अपने आप में स्ट्रांग, राइट। दूसरा है कि मैनेजमेंट, औरों के लिए आप स्ट्रांग, मतलब औरों को कैसे व्यवस्था किया जाएगा ये रूल होना चाहिए। और तीसरा है साथ में टाइम, है ना। ये तीनों मिल करके एक मैनेजमेंट बनता है, जिसको घर से भी स्टार्ट होता है। मैनेजमेंट का मतलब हुआ प्रबंधक, एक गार्जियन से शुरुआत होता है, एक देश के नेता तक पहुंचता है। तो जिनके अंदर मैनेजमेंट की जो शिफ्ट रहेगी, क्वालिटी रहेगी, वो तो सर बिल्कुल कहा गया एन एवरी रिएक्शन बट अपोजिट रिएक्शन। यदि किसी सही रूप से आप कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट एक मैग्नीट्यूड के रूप में प्राप्त होगा। चलिए लास्ट सवाल आपसे लेंगे कि क्या लगता है कि आपको 2029 में सरकार आ जाती है? बिल्कुल तो सर। क्या आपको क्या रणनीति है, क्या आपके पास में व्यवस्था है, क्या आपका सोच है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो यहाँ पे बहुत सा मैंने कुव्यवस्था है उसको किस तरीका से दूर कर मैंने जगाने के लिए चल दिया हूँ और नित्य दिन जगाने की बात करता हूँ। जगाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2029 में आपको सत्ता आती है, आप सरकार में चले जाते हैं, आपका अच्छे बहुमत से सरकार बनती है, तो क्या आपके पास में क्या व्यवस्था है जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ के? सबसे पहले हमने शिक्षा की काम करूंगा, एजुकेशन पर, और दूसरा चिकित्सा पर, और सबसे पहले हमने जॉब क्रिएटिव का एक प्लान बनाएंगे। जो जॉब क्रिएटिव का मतलब होगा कि जितना भी यहाँ पर रोजगार की जो कमियां हैं, यहाँ खुद उस तरह का उस प्लान को डेवलप किया जाए और जॉब क्रिएट करके लोगों की रोजगार की मुहैया कराया जाएगा। किस तरीका से सर? आखिर वही पूछना चाहते हैं कि आप किस सर से? हाँ सर, ये आने वाला जब उस तरह का जो एक टाइम होगी, उस तरफ जब हम उस
मतलब 2029 में हम जब सक्सेस हो जाएंगे तो ये उस वक्त बता दिया जाएगा सर। अभी इसको गोपनीय रखा जाए तो बेहतर रहेगा सर। तो क्योंकि कोई भी प्लानिंग किसी को कह के नहीं किया जा सर सकता। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रंजीत सर, और सर का मतलब होता है इमीडिएटली रिस्क सॉल्यूशन। जब मान लिया जाए कि सर उसी को कहते हैं जो तुरंत रिस्क लेने की जिम्मेवारी ले, तो मैं प्रोफेशनली ऐसे टीचर भी रहा हूं, मैं प्रोफेशनली ऐसे डॉक्टर भी रहा हूं, और मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, और मैं JSP जनसंकल्प पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसका दूसरा नाम, जनसंकल्प पार्टी का दूसरा नाम है जन सम्मानित परिवार। और सर कहा गया है कि मैं एक कथन लेके चल रहा हूं कि मुंह में शक्कर, पैरों में चक्कर, दिल में भगत सिंह, दिमाग में बाबा साहेब और हाथ में संविधान, ये सबके न्याय यंत्र रहेगी सर, हर एक समाज के न्याय यंत्र रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, इनको साफ तौर पर कहना था कि 2029 में हम चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारी सत्ता आता है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर इसका एक अपना तरीका बनाएंगे, जिसको से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ के इस बिहार के विकास के ओर ले जाने के संकल्प ले रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों की बात, मैं शशिकांत कुमार। फेसबुक देख रहे थे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।